हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रियलिटी ट्यूब। देशभक्ति का यही जज्बा था उस लड़के में जिसका जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर के दामपुर गांव में हुआ था। पिता फौज में लांस नायक थे और मां बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए घर में सिलाई का काम करती थी। मां चाहती थी कि लड़का उनका सिलाई का काम सीखे जिससे 4 पैसे घर आए, मगर उस लंबे कदकाठी वाले जुनूनी लड़के को भला कुश्ती के सिवाय कुछ दिखता कहाँ था। जितना मन उसका कुश्ती में लगता उतना ही लोगों की भलाई में। एक बार उसके पास एक नौजवान भागता हुआ आया और बोला कि जमींदार के भेजे 50 दबंग उसकी फसल काट रहे हैं। लड़के ने आओ देखा न था और पूछ गया अकेले उन 50 दबंगों से अकेले लोहा लेने। पहले दबंग ने सोचा कि ये अकेला क्या करेगा, लेकिन जब उन्होंने लड़के की तेवर और लड़का देखी तो वहां से भाग खड़े हुए। इसी तरह एक बार उनके गांव में बाढ़ आई जिसमें 2 महिलाएं डूब रही थीं। लड़का जब किनारे के पास से गुजरा तो देखा कि वहां भीड़ लगी हुई है। पास जाकर हालत का मुआयना किया और उन दोनों महिलाओं को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा और उन दोनों महिलाओं को सही सलामत बचा लिया। लड़के के इसी जज्बे और तेवर ने आगे चलकर उसे सेना का गौरव हासिल दिया। आज दुनिया उस लड़के को परमवीर शहीद अब्दुल हमीद के नाम से जानती है। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमीद ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। खेमकरण सेक्टर के असल उतार में लड़े गए युद्ध में हैरानकुन प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए थे, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। ये पुरस्कार इसी युद्ध में जिसमें वो शहीद हुए उसके समाप्त होने से 1 हफ्ते पहले ही घोषित किया गया। ये इतिहास फिर से दोहराया नहीं गया और दूसरा अब्दुल हमीद पैदा नहीं हुआ। मरने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को ख़त्म किया था। एक नहीं, ऐसे 8 टैंकों को हमीद ने ख़त्म कर दिया जो बहुत ही ख़तरनाक थे। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना का जवान उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में थे। पाकिस्तान में उस समय कभी न हार मानने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर में असल उतार गांव पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत की हिफाजत के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। वीर अब्दुल हमीद अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और ऐसा देखते देखते और सैनिक का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 8 पाकिस्तानी टैंकों को ख़त्म कर दिया था। देखते ही देखते भारत का असल उताव गांव पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों को पीछा करते हुए अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वो बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनके शहीद होने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। जब अब्दुल हमीद की आखिरी जंग के लिए बुलावा आया तो वो तुरंत ही अपना बिस्तर बंद बांधने लगे। ऐसे में उसके बिस्तर बंद की रस्सी टूट गई, जिसे देखकर उनकी पुत्री घबरा गई, क्योंकि इसे एक तरह का अपशगुन माना जाता है। वो रो रो कर हमीद को रोकने लगी, मगर हमीद ने उनकी एक न सुनी और मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए देश सबसे पहले है। उनके साथियों ने भी उन्हें रोका, मगर वो मुस्कुराकर सबसे गले मिलते हुए जंग के मैदान की ओर बढ़ चले। असल मायनों में ऐसे वीर जवानी असली हीरो हैं हमारे। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।